औरंगाबाद के कोल मंझौली गांव पहुंचे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल संदीप सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि जो दो लड़के इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं उनकी इस घटना में संलिप्तता है कि नहीं। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर उसे कानून सजा दे और यदि दोनों निर्दोष हैं तो उन्हें बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले में निर्दोषों को फंसाए जाने की लड़ाई करनी सेना तब तक लड़ती रहेगी जब तक कि निर्दोष फंसाए गए दोनों युवक पूरी तरह बरी नहीं हो जाते हैं। इंसाफ की इस लड़ाई में न दोषी को बचने देंगे और न निर्दोष को सजा होने देंगे। उन्होंने कहा कि मामले को राजनीतिक रंग दिया गया है, इसे लेकर लाश पर घृणित राजनीति नहीं होने देंगे। गोपाल संदीप सिंह ने बिहार में निर्दोष राजपूतों को फर्जी मुकदमों में फंसाने को लेकर सरकार और राजनीतिक दलों को सख्त चेतावनी दी है। करनी सेना दोनों निर्दोष युवकों को इंसाफ दिलाने के मामले में बरी कराने के लिए शासन प्रशासन से लेकर अदालत तक बड़ी लड़ाई लड़ेगी। कहा कि हम राजपूत भगवान श्री राम और महाराणा प्रताप के वंशज हैं। फानूस बनकर हम क्षत्रिय सर्व समाज की रक्षा करते हैं, सबके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। इसके बावजूद दुर्भाग्य है कि बिहार में राजपूतों के खिलाफ साजिशें की जा रही है। इधर ग्रामीण भी दोनों युवकों को आरोपी बनाए जाने पर हैरान और परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि घटना के दिन का उनके मोबाइल का डिटेल निकाला जाए तो सच्चाई पता चल जाएगा। गौरतलब है कि 10 दिसंबर 2024 को माली थाना के कोल मंझौली गांव में दो युवकों पर गांव की ही एक युवती से दुष्कर्म कर उसकी हत्या किए जाने का यह मामला सामने आया था, जिसमें इन दोनों को मृतका के परिजनों के बयान पर पुलिस ने इन दो युवकों को नामजद अभियुक्त बनाया था। मैं इस मामले को जितनी दोनों पक्ष से मैं उस जिसके साथ ये घटना घटा है मैं उनको भी न्याय दिलवाऊंगा। न्याय दिलवाने की 100% कोशिश रहेगी करनी सेना की, और जो निर्दोष लड़का है तो इस निर्दोष लड़के को छुड़वाने की भी पूरी कोशिश। और ये जानकारी मुझे मिला है कि जो लड़का गिरफ्तार है वो निर्दोष है। तो मैं एक ही बात आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो दोषी हो उसे अविलंब सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बेटियां समाज की होती है, बेटी किसी एक व्यक्ति की नहीं। और समाज का दायित्व बनता है बेटियों की इज्जत करना, बेटियों की रक्षा करना। और खासकर यहाँ जो बैठे हुए हैं अधिकांशतः लोग जो हैं वो राजपूत समाज से हैं, और राजपूत समाज का तो और दायित्व बनता है सभी जातियों के लोगों की रक्षा करना, और बच्चियों और औरतों महिलाओं की रक्षा करना तो पूरी तरह से, क्योंकि हम श्री राम के वंशज हैं, हम महाराणा के वंशज हैं। प्रभु श्री राम ने जो किया वो कम से कम हम लोगों को तो याद रखना चाहिए, महाराणा ने जो किया वो हम लोगों को याद रखना चाहिए। और इसलिए मैं अपने लोगों के बीच आज यही कहने आया हूं कि हम ना निर्दोष को सजा होने देंगे और ना दोषी को बचने देंगे। तो अगर इसी तरह से हमारे जाति के निर्दोषों को तंग किया जाता रहेगा तो 2025 का फिर एक बार की घटना मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से कि हम लोग पहले हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं। जब हाथ जोड़ने के बाद हमारी विनती नहीं मानी जाती है तो EWS के लिए जो हम लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किए थे कि हारने के बाद 11वें दिन हम लोग को EWS मिला था, वो बिहार में भी हम लोग कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बिहार में करना। ये दोनों बच्चा उस दिन जो है, एक बच्चा जो है अपनी माँ को लेकर के और परिवार के और भी सदस्य लोग थे, औरत का जो है लोन निकलता है चरण मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में, उसी लोन के सिलसिले से वो लड़का वहाँ गया हुआ था। और एक लड़का अपना ट्रैक्टर से जो है खेत जोताई कर रहा था, जिसका खेत जोताई कर रहा था वो लोग भी अपना गाँव के ही हैं, और उन लोग का खेत जोताई कर रहा था। उसका कॉल डिटेल्स मोबाइल से जो है उसको देखा जाए कि वो घटना के टाइम में कहाँ था। और हमारे प्रशासन के अधिकारी लोग के भी यहाँ पर कोई जो है बात नहीं मान रहा है। हम लोग तरफ से कोई क्या चाहते हैं? चाहते यही हैं हम कि इस घटना में जो भी निर्दोष है उसको कम से कम न्याय दिलाया जाए और दोषी को जो है जरूर सजा मिलना चाहिए।